students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start question number 2 of exercise number 13.1. The question says a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. एक पेंट के मिक्सचर के लिए हमने जो पिक्चर प्रिपेयर किया है उसमें 1 पार्ट तो रेड पिगमेंट का है जिसके लिए हमको 8 पार्ट ऑफ बेस चाहिए. ठीक है, तो इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड. यहाँ पर जो रेड पिगमेंट की हमको काउंटिंग दी हुई है तो हमको पार्ट ऑफ बेस निकालना है. अगर 1 रेड पिगमेंट का हमको चाहिए होता है पार्ट तो उसके लिए हमको 8 बेस चाहिए होता है. तो 4 के लिए कितना चाहिए होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा है. तो यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि इट्स अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. भाई जब 1 पार्ट है तो 8 बेस लग रहा है, जब 4 पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है. तो दैट मीन्स जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस. सो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. इट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड वी नो दैट डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3. मतलब सारे ही कांस्टेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं. ठीक है, चाहे फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू रख लें या सेकेंड और लास्ट की वैल्यू रख लें, सबकी वैल्यू कितनी आती है? रेशियो हमारा सेम आता है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ पिगमेंट है, इसका मतलब 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन दिस. ठीक है, तो सपोज ये यहाँ पर अगर ये y हम डिनोट कर रहे हैं, इसको हम y मान रहे हैं, तो ये y1 y2 y3 y4 y5 हो जाएगा. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. जब 1 पार्ट ऑफ पिगमेंट है, उसके लिए बेस चाहिए हमको 8. तो 4 के लिए क्या चाहिए होगा हमें? मान लीजिए हमें y2. ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32. ठीक है, तो हमको कितना पिगमेंट चाहिए? रेड पिगमेंट अगर 4 है तो बेस हमको चाहिए 32. ठीक है, नाउ फॉर द नेक्स्ट, अगर हमें 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए तो 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन दिस नंबर. सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू सेम एज इट इज x3 अपॉन y3 के इक्वल होगा. भाई फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड भी होगा, सेकेंड इज इक्वल टू भी थर्ड हो सकता है. तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 1 फर्स्ट अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड के कर रहे हैं. ठीक है, x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू x3 कितना है हमारे पास? 7. और y3 हम कितना y3 निकालेंगे. सो y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 8 ज़ा 56. तो यानी कि जब हमारे 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट होगा तो हमको बेस कितना चाहिए होगा? 56. ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर रेड पिगमेंट का हमको चाहिए 12 पार्ट. ठीक है, तो बेस कितना चाहिए? तो फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्थ के हो जाएगा. सो दैट मीन्स x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 के. x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 12 अपॉन y4. तो y4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 12 8 ज़ा 96. ओके, सो यहाँ कितना आ जाएगा? 12 पार्ट ऑफ अगर रेड पिगमेंट है तो उसके लिए बेस कितना चाहिए होगा उनको? 96 पार्ट. ओके, सेम एज इट इज अगर x1 इज अपॉन y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5 के हो जाएगा. सारे सिम्टम्स सब सारे डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो वैल्यू क्या होगी? सबकी सेम ही होगी, सिमिलर ही आनी चाहिए. सो x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू अपॉन 8. तो x3 इज इक्वल टू 20, y3 की वैल्यू हम निकालेंगे. सो y5 की, तो y5 इज इक्वल टू कितना होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 160. तो इस तरीके से जब रेड पिगमेंट के 20 पार्ट्स होंगे तो हमको बेस कितना चाहिए होगा? 160 पार्ट. ओके, सो दिस इज द solution of question number 2 of exercise number 13.1. Now come to the next question in my next video.